अगर आप दिवाली के नाश्ते खा के बोर हो गए हो और आपको कुछ हल्का फुल्का खाना है तो ऐसे वही एक का नया नाश्ता एकदम परफेक्ट रेसिपी है। ये नाश्ता आप कटोरी में बना के कटोरी में ही खा सकते हो और बहुत ही कम तेल और घी का इस्तेमाल करेंगे। ये सेवैया का नाश्ता सुबह की भागदौड़ में 5 ही मिनट में बन जाता है, सबके टिफ़िन के लिए और सुबह के नाश्ते के लिए एकदम परफेक्ट है। ये रेसिपी एकदम नई और बहुत ही मज़ेदार है, इसीलिए ये रेसिपी आप लास्ट तक देखना और मेरे चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा प्लीज़, और रेसिपी पसंद आए तो लाइक करके सबको शेयर कीजिएगा। आपको जो मैं सेवैया दिखा रही हूँ ना, ये सेवई मेरी घर की हाथों से बनाई हुई गेहूं की सेवई है। ये सेवई हाथों से बनाई है, फिर भी देखो कितनी पतली है। आप चाहे तो सूजी की भी सेव ले सकते हो, मैदे की भी सेव ले सकते हो, और बाज़ार में बनी हुई कौन सी भी सेव आप इसके लिए ले सकते हो। मेरे पास एक घर की बनाई हुई सेव है, इसीलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। आप कौन से भी सेव का इस्तेमाल कर सकते हो। सेवई को हम बाजू पे रख देंगे अभी और गैस की तरफ जाएंगे। गैस ऑन करेंगे, उस पर तपेली या कढ़ाई आपके पास जो भी हो वो रख देना है। मैंने 2 गिलास पानी डाला है। पानी का कोई मेजरमेंट नहीं है, आप चाहो कितना भी डाल सकते हो। पानी को ढक देंगे और उसको उबलने देंगे। ठंडे पानी में सेवैया नहीं डालनी है, ध्यान रखिएगा। पानी उबलने के बाद ही उसमें सेवैया डालनी है। खोल के देखते हैं, पानी अच्छे से उबल रहा है, देखो। अब इसमें सेवैया मैंने कितनी ली है, 1 कप जितनी ली है। थोड़ा सा पानी में नमक डाल देंगे। 1 कप सेवई मैंने ली है। आप आपके परिवार के हिसाब से सेवैया ले सकते हो। 1 कप के मेजरमेंट के हिसाब से मैं आपको सब मसाला बताऊंगी। गर्म पानी में सेवैया डालने से सेवैया तुरंत उबलने लगती है, इसीलिए सेवैया एकदम अच्छी तरह से उबलती है। उसको अच्छे से 1 से 1.5 मिनट तक उबालना है, ज़्यादा नहीं उबालना है, नहीं तो चिपक जाएगी आपस में। 1 ही मिनट में सेवैया अच्छे से उबल गई है और पक भी गई है, क्योंकि बहुत पतली है ना, इसलिए। गैस को बंद कर देंगे और एक बाउल लेंगे। बाउल पर छलनी रखना है और छलनी में सारी सेवैया डाल देंगे, तो उसका एक्स्ट्रा पानी जितना भी हो वो नीचे निकल जाएगा। इसीलिए मैंने बोला था पानी ज़्यादा भी हो जाएगा तो कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि हमें सेवैया सिर्फ उसमें उबालनी है। एक्स्ट्रा पानी तो हम निकाल ही लेने वाले थे। सेवैयों को बाजू पे रख देंगे हम, और एक मिक्सी का जार लेंगे और उसमें एक घोल रेडी करेंगे। घोल रेडी करने के लिए मिक्सी के जार में 1.5 टीस्पून साइट्रिक एसिड डाल देना है। मैंने भी 1.5 टीस्पून डाल दिया है। उसी के साथ 1.5 टीस्पून चीनी डाल देंगे। आपको चीनी का फ्लेवर पसंद न हो तो आप 1 टीस्पून छोटी डालिएगा, लेकिन चीनी तो ज़रूर डालिएगा। घबराइएगा नहीं, उससे नाश्ता मीठा नहीं लगेगा, लेकिन नाश्ते को अच्छा टेक्सचर आएगा। नाश्ते को ऐसे ही हम खा सकेंगे, ऐसा सॉफ्ट बने, इसलिए उसमें बड़ी टीस्पून हो तो 1 डालना और छोटी हो तो 2 टीस्पून ऑयल डाल दीजिएगा। उससे नाश्ता शाइनिंग भी करेगा। और आपके पास हो तो 1 टीस्पून भर के कॉर्नफ्लोर डालिएगा। कॉर्नफ्लोर नहीं हो तो आप इसकी जगह 1 टीस्पून चावल का आटा भी डाल सकते हो, लेकिन डालिएगा ज़रूर। 1/4 कटोरी भर के पानी डाल देंगे और उसको अच्छे से पीस लेंगे, तो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएगी, तेल अलग से दिखेगा नहीं। अब हम दूसरी तैयारी कर लेंगे। उसके लिए एक बाउल लेंगे और जिस कटोरी से हमने सेवैया ली है उसी कटोरी से भर के 1.5 कटोरी यानी 1 और आधी कटोरी बेसन लेंगे। बेसन को अच्छे से छान लेना है, उसमें से लम्ब निकल जाते हैं
और बेसन में हवा भर जाती है। इसीलिए फिर हम जो भी नाश्ता बनाते हैं ना, वो एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट और फुला फुला सा बनता है। इसीलिए इस ट्रिक भी ध्यान रखना। इस बेसन में हमने जो घोल बना के रेडी करके रखा है, वो घोल डाल देंगे, बेसन में मिक्स कर लेंगे और ज़रूरत पड़े उतना ही पानी उसमें हम डालेंगे। पानी हम जार में डाल के डालेंगे तो थोड़ा बहुत जो मसाला लगा होगा वो भी उसमें आ जाएगा और जार भी क्लीन हो जाएगा। अब उसको अच्छे से फेंटेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बेटर की कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर लेंगे। परफेक्ट तो नहीं करेंगे, जब हम नाश्ता बनाएंगे तब उसको पानी डाल के परफेक्ट करेंगे। अब तक आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने नमक नहीं डाला है। नमक डालने की जल्दी नहीं करेंगे, लास्ट में नमक हम इसमें ऐड करने वाले हैं। बेटर को भी ढक के बाजू पे रख देंगे, 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट में बेसन को जितना फूलना हो उतना फूल जाएगा। नाश्ता बनाने के लिए मैंने 6 से 7 स्टील की कटोरी ले ली है। आप चाहो तो छोटी छोटी प्लेट भी ले सकते हो या तो फिर ग्लास भी ले सकते हो। ग्लास में भी वो अच्छे तरीके से ये नाश्ता बन जाता है। उसमें थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल के ऑयल से बराबर ग्रीस कर लेंगे। सारी कटोरी को इस तरह से ग्रीस कर लेंगे। अब उसमें हमने जो सेवई बना के रखी है वो थोड़ी थोड़ी डाल देंगे। इसके अंदर नीचे सेवई डालने से ये नाश्ता बहुत ही अच्छा बनता है और सॉफ्ट बनता है। इसीलिए सभी कटोरे में हम सेवइयाँ डाल देंगे। हमने जो बना के रखी है सेवई, उसमें से 1/4 कप जैसी सेवई हम इस कटोरी में डालेंगे और 3/4 कप सेवई हम बाकी रहने देंगे, उसका यूज बाद में करेंगे। मैं आधा नींबू का रस निचोड़ लूँगी और उसका छिलका है ना, उसका मैं अभी यूज कर रही हूँ और रस का यूज बाद में करेंगे। गैस को ऑन करके मैंने इडली ढोका का जो स्टीमर होता है वो स्टीम का बर्तन मैंने रख दिया है। और इस बर्तन में जब हम पानी डाल के उबालते हैं ना तो वो बर्तन काला हो जाता है। इसलिए उसमें आधा नींबू का छिलका आप सूखा हुआ हो या कैसा भी हो डाल दोगे तो बर्तन नीचे से ख़राब नहीं होगा, काला नहीं होगा, उसको दाग भी नहीं पड़ेंगे। और उसमें मैंने 2 गिलास पानी डाल के उसको मैं अच्छे से बॉईल होने के लिए रख देंगे। नाश्ता बनाने से पहले ये तैयारी कर लेनी है। कटोरी को ऑयल लगा लेना है। ढोकला स्टीमर में या तो फिर आपके पास ढोकला स्टीमर न हो तो आप बोगना भी ले सकते हो या तो फिर कढ़ाई भी ले सकते हो और उसमें ऊंधी कटोरी या मैंने दिखा रहा है ऐसा स्टैंड रख के आप उसमें भी बना सकते हो। बेसन का बैटर जो बना के रखा है उसमें सेवइयाँ हम डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सेवइयाँ उसमें मिक्स करके हम जब नाश्ता बनाएंगे ना तो नाश्ता एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट और टेस्टी बनेगा। मैंने इसमें नमक डाला, वो वीडियो मिस हो गया है। मैं चख के देख रही हूँ नमक है। आप भी स्वाद अनुसार इसमें नमक इसी टेस्ट पर डाल दीजिएगा। नाश्ता एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट फुला फुला सा बने इसीलिए मैंने नींबू फ्लेवर का एक इनो का पैकेट ले लिया है या तो फिर 1 टीस्पून इनो का लिया है और इस इनो को बैटर में डाल दिया है। ये इनो बैटर में ज़रा भी इफेक्ट नहीं करेगा। जब तक उस पर हम थोड़ा सा पानी नहीं डालेंगे तब तक वो इफेक्ट नहीं करता है, वैसा का वैसा ही पड़ा रहता है। पानी पड़ते ही अपना इफेक्ट वो दिखाने लग जाता है और बैटर 1 से 1.5 गुना बढ़ जाता है। अब बैटर को जल्दी जल्दी से हल्के हाथों से मिक्स करना है, नहीं तो उसके जो बबल्स है ना वो बबल्स मिट जाएंगे तो नाश्ता सॉफ्ट नहीं बनेगा। इनो डालने के बाद फटाफट कटोरियों में बैटर डाल देना है, नहीं तो इसका इफेक्ट कम हो जाएगा। ध्यान रखिएगा बैटर से कटोरी 3/4 तक भरनी है, 1/4 खाली रखनी है क्योंकि ये जब स्टीम होगा नाश्ता तो बैटर फूलकर ऊपर आएगा तो उसको बैटर को फूलने के लिए जगह रहनी चाहिए। इसलिए 1/4 कटोरी खाली रखिएगा।
सारी कटोरियों को थोड़ा सा टिप टिप कर दीजिए तो बेटर एक जैसा हो जाएगा। सारी कटोरियाँ मैंने भर ली है, देखो मैंने थोड़ी थोड़ी खाली रखी है। टिम पॉट में पानी भी अच्छे से उबल गया है, देखो। अब इसमें मैंने एक छलनी रख दी है। आप चाहे तो आपके पास कोई और छलनी हो तो वो भी रख सकते हैं। गेहूँ छलने की छलनी हो वो भी आप रख सकते हैं। नहीं तो स्टैंड पर एक थाली रख दीजिएगा और उस पर भी कटोरी रख दोगे तो भी चलेगा। मेरे इस बेटर से 7 कटोरी भरी है। 6 कटोरी तो आराम से बैठ गई है। अब 7वीं कटोरी है, उसको मैं ऊपर से अंदर रख दूंगी। ध्यान रखिएगा कटोरी वाकी ना हो जाएगी। वाकी हो जाएगी तो बेटर नीचे गिर जाएगा तो पानी एकदम गंदा हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। अब उसको ढक कर 10 से 12 मिनट तक उसको मीडियम गैस पे होने देंगे। 10 मिनट हो गए हैं तो चेक करके देखते हैं। थोड़ी सी चिपचिपी लग रही है तो 2 मिनट तक और होने देंगे। अब 12 मिनट हो गए हैं तो हम उसको चेक करके देखते हैं। मेरे पास एक स्टिक है, वो स्टिक से मैं चेक करती हूँ। स्टिक एकदम क्लीन निकल रही है तो इसका मतलब तो यही हुआ नाश्ता अच्छे से स्टीम हो गया है। अब सारी कटोरियों को एक थाली में निकाल लेंगे। मैं तो हाथों से ही निकाल रही हूँ, बहुत ही गर्म है। आप चाहे तो कपड़े से निकाल सकते हो। ढोकला स्टीम में हमने नींबू रखा है, देखिए हमारा स्टीम पॉट बिल्कुल भी ख़राब हुआ नहीं है और ज़्यादा क्लीन हो गया है। उसमें ज़रा भी दाग धब्बे पड़े नहीं हैं और हमें उसको साफ़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ धो लो और रख लो। ढोकले के लिए जैसे तड़का तैयार करते हैं वैसा ही तड़का इस नाश्ते के लिए भी तैयार करना है। इसीलिए एक कढ़ाई लेना है, उसमें 1 से 1.5 टीस्पून ऑयल डालेंगे। कौन सा भी ऑयल लीजिएगा, लेकिन सरसों का ऑयल नहीं लीजिएगा, उसको बहुत ही स्मेल होती है। इसलिए 1 टीस्पून राई, 2 टीस्पून तिल डालेंगे, थोड़े कड़ी पत्ते डालेंगे, 2 से 3 हरी मिर्च छोटे छोटे टुकड़े करके डालेंगे। बच्चों के लिए बना रहे हैं इसलिए मैं कम तीखा बना रही हूँ, आप चाहे तो ज़्यादा भी डाल सकते हो। और 1/4 टीस्पून हींग डालेंगे। हींग से इस नाश्ते को बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, इसलिए ज़रूर डालेगा। और आधा गिलास पानी डाल देंगे। मैंने 1 टीस्पून चीनी डाली है, आप चाहे तो ज़्यादा भी डाल सकते हो। अगर आप नायलॉन खमन की तरह खाना चाहते हो तो अगर आपको चीनी पसंद नहीं हो तो स्किप भी कर सकते हो। मैंने इसमें नींबू का रस नहीं डाला है, आप चाहे तो आधा नींबू का रस ज़रूर निचोड़िएगा। मैंने बेटर चखा था ना, उस वक्त बेटर खट्टा लग रहा था, इसलिए मैंने नींबू का रस नहीं डाला। चीनी पिघल गई है इसलिए अब गैस बंद कर देंगे। एक गरम गरम तड़का अगर आप नाश्ते पे डालोगे तो नाश्ता जल्दी से उसको सोख लेगा। नाश्ता ठंडा अभी तक नहीं हुआ है, ये नाश्ता निकालते समय तोड़ भी सकते हैं, आप तो कटोरी भी खा सकते हो, लेकिन मुझे बच्चों के टिफ़िन में देना है इसलिए उसको मुझे अभी के अभी निकालना है, नहीं तो उनको स्कूल जाने के लिए देरी हो जाएगी, इसलिए उसको मैं डिमोल्ड कर रही हूँ। इतना गरम गरम है फिर भी आसानी से वो डिमोल्ड हो गया है क्योंकि नीचे हमने सेवैयाँ डाली है और उसका टेक्सचर भी बहुत ही अच्छा दिख रहा है। दूसरा भी मैं उसी तरह से डिमोल्ड कर लूँगी। जल्दी है इसलिए मैं उसको थोड़ा थोड़ा सा कट लगाऊंगी और उस पर गरम गरम तड़का डाल दूँगी, तो नाश्ता तड़के को जल्दी से सोख कर लेगा और नाश्ते का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। बच्चे को तो थोड़ा खट्टा मीठा फ्लेवर बहुत ही पसंद होता है, इसीलिए बच्चे बार बार ऐसा नाश्ता टिफ़िन में मांगते हैं। दोनों को मैंने एक एक पीस दे दिया है और उसके साथ थोड़ा सा तीखा तीखा फ्लेवर के लिए रतलामी सेव भी दे दी है।
बच्चे बड़े मज़े से टिफ़िन खाते हैं और खाली करके ही लौटते हैं। इसीलिए बच्चों को टिफ़िन के लिए तो ये नाश्ता ज़रूर आप बनाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके बच्चों को ये नाश्ता पसंद आया या नहीं। अब बचे हुए 5 कटोरी का नाश्ता को हम रेडी करेंगे। मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, देखो कितनी उस पर जाली आई है, तो ये बहुत ही सॉफ्ट बना है। यकीन कीजिएगा बहुत ही सॉफ्ट बनता है। ढोकला, इडली, खमन उससे भी सॉफ्ट बनता है ये नाश्ता, इसलिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा और तुरंत निकल जाता है। उसका टेक्सचर तो देखो, नीचे से सेवइयाँ वाइट वाइट दिखती है और ऊपर से एकदम येलो येलो दिखता है और आप देखते ही पहचान गए होंगे कि कितना पंजी बना है ये नाश्ता। देखिए खाने में तो बहुत ही टेस्टी है। अगर आप एक बार ये नाश्ता बना लोगे ना तो आप बार बार यही नाश्ता बनाओगे। इतना टेस्टी और पंजी बनता है। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सब बड़े मज़े से खाते हैं क्योंकि सॉफ्ट ही इतना है वो। एक पीस में कट करके दिखाती हूँ, तुरंत कट हो गया देखो। और अंदर से तो देखो कितना स्पंजी है, पाव से भी पंजी दिख रहा है। इसीलिए नाश्ता ट्राई करना तो बनता ही बनता है। आपको ये नाश्ते की रेसिपी कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मुझे आपका कमेंट का इंतज़ार रहता है। आप इसका एक एक पीस निकाल के देख लीजिएगा कि कितना सॉफ्ट बना है। सारे नाश्ते के पीस को मैंने इस तरह से डिमोल्ड कर लिया है। अब उस पर हम गरम गरम तड़का डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके मैंने सारा तड़का उसमें डाल दिया है। नीचे जो भी तड़का गिरा है वो भी नीचे से वो सोख लेगा और ऊपर से ये तड़का सोख लेगा, तो बिल्कुल एकदम पंजी पंजी और रसीले ये नाश्ते के पीस रेडी हो जाएंगे। आपने बड़ौदा के फेमस नायलॉन खमन खाए है का? बिल्कुल वही टेस्ट लगता है। आप अगर ये नाश्ता एक बार बना लोगे तो आप इडली, ढोकला, खमन खाना ही भूल जाओगे, इतना टेस्टी बनता है। अब इस नाश्तों को हम सर्व करेंगे। आप चाहे तो कटोरी में ही तड़का डाल के आप खा सकते हो। मैंने तो आपको दिखाने के लिए सारे पीस निकाल लिए हैं। अब उसको मैं एक सर्व करती है। एक छोटी सी मैंने डिश ली है और उसमें एक ही पीस रखा है। इसके साथ आप फ्राई की हुई मिर्ची खा सकते हो। और इतना पंजी और रसीला है कि उसके साथ कोई चटनी की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपके घर कोई मेहमान आए और मेहमान के लिए आप ऐसा नाश्ता बनाओगे तो मेहमान खा के खुश ही हो जाएंगे और पूछते ही रह जाएंगे कि आपने ये नाश्ता कैसे बनाया। ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करके सबको शेयर कीजिएगा। अगले नए वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए खाते रहिए, एंजॉय करते रहिए। जय श्री कृष्ण।